नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे। बोलिए। मोह माया में क्या अंतर है महाराज जी? मोह और माया, माया के कई रूप बोले गए हैं। जी क्या? महाराज जी। माया के कई रूप बोले गए हैं। और चाहिए में माया काम करती है, किसमें? चाहिए मैं। चाहिए में। तो मोह उस व्यक्ति से या उस जीव से या उस वस्तु में होता है जिससे हमें कुछ मिलता है, जी जी जिससे हमें कुछ मिलता है। है, तो उसके प्रति मोह हो जाता है। पैसे को भी माया कहते हैं। जी ये जितने भी संसाधन है, ठीक है, इसको भी माया कहते हैं। हमारी माया बेईमानी है, जी। तो हम प्रभु की माया से परेशान नहीं है, अपनी माया से परेशान है। क्या? हाँ, दो माया है, एक प्रभु की माया, एक मेरी माया। तो हम अपनी माया से परेशान है। प्रभु की माया में तो लोग आनंद में भी जिए। तो जिससे हमें कुछ चाहिए माया। क्या? योग्यता से ज्यादा अपने तरीके से चाहिए, तब उस पे माया का प्रभाव हो जाता है, तब वो मोह के बंधन में फंस जाता है। मोह मतलब उस व्यक्ति में फंस गया, उस जीव में फंस गया, उस वस्तु में फंस गया। मेरा का भाव जहां हुआ वहां पे मोह, माया की वजह से कुछ हमें मिल जाए, इसी की वजह से हमें मोह पकड़ लेता है। मोह बंधन है। नहीं मिले तो बंधन नहीं होगा, मोह नहीं होगा। पांच सुख में से एक मिलता है, शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श, इसमें से एक मिलता है। एक जब तक मिलेगा आप उसमें फंसे रहोगे। तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा महाराज जी? बस अपने तरीके से चाहिए, योग्यता से ज्यादा चाहिए का त्याग कर दो, बस बात खत्म। और लेने का भाव छोड़ के देने का भाव बना लो, बात खत्म। सुख की कामना छोड़ दो, बस बात खत्म, छूट जाएगा सब। जीवन को जियो, सुख लेना बंद करो। बात समझ रहे हैं? सुख लेना बंद कर दो। सुख लोगे दुख होगा। समझ रहे हैं? मनुष्य अपनी माया में फंसा है, बनाई हुई माया में, बनाई हुई माया में, लालच में। नहीं तो प्रभु की माया में तो लोग आनंद से जिए। क्या? प्रभु की माया में लोग आनंद से जीवन को जिए। अपनी माया में दुख है, बेईमानी की माया में। किसमें? बेईमानी छोड़ दो, बस बात खत्म। और जब भी योग्यता से ज्यादा चाहिए, आप बेईमानी आपको करनी पड़ेगी। क्या? बात समझ रहे हैं? बेईमानी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बेईमानी तो बेईमानी होती है। ये चाहे 1 रुपए की बेईमानी हो, चाहे 1 करोड़ की हो, चाहे 1 अरब, बात है बेईमानी की। या तो तुम ईमानदार हो या तो बेईमान हो, बस बात खत्म। यहीं पे बात खत्म हो जाती। और मोह हमें उससे मिलता है, उससे होता है जिससे हमारे तरीके से हमें कुछ मिलता है। क्या? हाँ, उसके प्रति मोह हो जाता है। और जब वो देना बंद कर देता है तो उसे हम देखना भी नहीं चाहते। ऐसा होता है ना? बात सत्य। सबसे पहले आपका लगाव किससे था? माता से, माता पिता से, फिर उसके बाद पत्नी से, बच्चे से। क्यों कम हुआ? क्योंकि अब वहां से मिलना बंद हुआ, अब यहाँ से मिलने लगा। बात मिलने की है, जिससे हमें मिलता है सुख, उसको हम मानते हैं कि हम आपको बहुत मानते हैं। हम किसी को नहीं मानते, हम अपनी जरूरत को मानते हैं। जो मेरी जरूरत पूरा करेगा वो मेरे लिए प्रिय होगा। सीधी सी बात है।
और जो मेरी जरूरत पूरा नहीं करेगा मेरे तरीके से, तो वो मेरे लिए अप्रिय हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। बात समझ रहे हो? यहाँ जरूरत, सिर्फ जरूरत की बात है। शुरू से महाराज जी सत्य की राह पे चले हैं, तो ये बोलते भी सत्य है। कोई भी काम करते हैं तो एक बात बोल देते, वो काम फिर दोबारा चाहे कोई भी कुछ कहे नहीं वो करते। पर सबको ऐसा लगता है कि ये तो वैसे ही है, ये क्यों ऐसे बोलते हैं, ये तो भी लोग क्या बात ज़्यादा करते हैं तो भी लोग झूठ सच बोल देते हैं। अब जो एक ही बार सच बोल देते हैं वही बात मिलती रहती है। तो हम लोगों को वही हमको बहुत वो हमारे बच्चों के आगे भी आया कि चलो वो भी बच्चों से भी कहते हैं बेटा सत्य सत्य ही होती है। पर कितनी भी कठिनाई आई, कितनी भी परेशानी आई, सब हमने अपने बासे करी से। सब छूट जाए, ईमानदारी मत छोड़ो, बस बात खत्म। ईमानदारी है तो तुम हो। और स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है, मौसम बदलते रहते हैं, नहीं सही। हर वक्त बदलाव हो रहा है। कुछ टिकेगा नहीं, बस तुम टिके रहो ईमानदारी पर, बस बात खत्म। समझ गए मोह माया को? जी महाराज। हाँ। और कोई प्रश्न है तो बोलिए। तो बेईमानी छोड़ दो, बस बात खत्म। जी जी। बस हमने यही देखा कि दुनिया में वही सुखी है जो व्यक्ति ईमानदार और सत्कर्मी है। वो व्यक्ति सुखी भी है, संपन्न भी है हर तरीके से। आपको ऐसा लगता है वो गरीब है, नहीं, न वो अमीर है न गरीब है, वो जिंदगी को जी रहा है। और जो अमीरी गरीबी में जी रहा है वो व्यक्ति दुखी है। अगर कोई अपने आप को अमीर समझे वो भी दुखी है, क्योंकि एक से बढ़कर एक अमीर है, और क्या। आखिरी है ही नहीं है। हाँ, और एक से बढ़कर एक गरीब है। तो अमीरी गरीबी से हमें निकलना होगा। हमें जीवन मिला है जीने के लिए। बात समझ रहे हो? जी। यही शिक्षा बच्चों को दी है कि बेटा सत्य की राह पे चलो, सब अपना एकदम ईमानदारी से जीवन जियो और अपना आत्मिक कल्याण करो। आगे सफलता भी मिलती है। हाँ, एकदम। ठीक है, और कोई प्रश्न है? आज्ञा दीजिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, ईमानदारी से जीवन जियो और आगे बढ़ो। मात नर्मदे। नर्मदे हर गुरु।